इस वक्त दुनिया वहां खड़ी है जहां वो 77 साल पहले खड़ी थी। 77 साल पहले जो त्रासदी इस दुनिया ने देखी थी, उससे अधिक विनाशक और विध्वंसक त्रासदी आज इंतजार कर रही है। अब जो तबाही आएगी वो पहले से खतरनाक और पूरी दुनिया को तबाह करने वाली होगी। ये सच जानते हुए भी कुछ तानाशाह, सनकी और सुपर पावर बनने की सनक रखने वाले ऐसी तबाही का फितूर पाले हुए हैं। इसीलिए 6 अगस्त यानी हिरोशिमा पर परमाणु हमले वाले दिन TV9 भारतवर्ष लेकर आया है एक बेहद ही खास टेलीसीरीज हिरोशिमा फाइल्स लेसन नॉट लर्न के पहले एपिसोड में देखिए रेस वर्ल्ड ऑन डेथबेड। 7 दिसंबर 1941 होनोलुलु, हवाई। पर्ल हार्बर में अमेरिकी नेवल बेस पर शांति थी। ज्यादातर सैनिक आराम फरमा रहे थे। इन अमेरिकी सैनिकों को भनक भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। 7:48 पर ताबड़तोड़ धमाके शुरू हो गए। इंपीरियल जापानी नेवी एयर सर्विस ने अमेरिका के 9 सैनिक ठिकाने पर हमला बोल दिया। फाइटर एयरक्राफ्ट, डाइव बॉम्बर्स और टॉर्पीडो बॉम्बर से लैस जापानी सेना का यह सरप्राइज अटैक अमेरिकी सैनिक नहीं संभाल पाए। पूरे 15 मिनट तक जापान ने पर्ल हार्बर पर बारूद की बरसात की। दो फेज में हुए इस मेगा अटैक में अमेरिका के 6 जंगी जहाज, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर समेत 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस वक्त तक अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑफिशियल एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन पर्ल हार्बर अटैक के अगले दिन अमेरिका ने जापान और उसके साथ मिलकर लड़ रहे देशों के खिलाफ महाजंग का ऐलान कर दिया। दक्षिण एशिया से अमेरिका के जंगी लश्कर को खदेड़ने के लिए जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। तब जापान को भी नहीं पता था कि इस हमले का बदला अमेरिका 2 एटम बम गिरा कर लेगा। अगस्त 1945 हिरोशिमा, जापान। सुबह करीब 8:14 का वक्त। अमेरिकी एयरफोर्स का B-29 बॉम्बर हिरोशिमा के ऊपर मंडरा रहा था। टारगेट नीचे था। जैसे ही घड़ी में 8:15 बजे बॉम्बर ने लिटिल बॉय नाम का एटम बम छोड़ दिया। साढ़े 12 किलोटन TNT की ताकत वाला धमाका हुआ। 5 स्क्वायर किलोमीटर में सब खाक हो गया। शहर के 76,000 घरों में 70,000 तहस नहस हो गए। 70 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए और जो लोग शहर के बीचों बीच रह रहे थे उनके शरीर तो भाप बन गए। ये दुनिया की पहली घटना थी जब किसी देश ने दूसरे मुल्क पर परमाणु हमला किया था। महज कुछ घंटे बाद एक और महाधमाका होने वाला था। 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा बम फोड़ दिया। इस हमले में 40,000 लोगों की मौत हुई थी। 2 एटम बम का प्रहार जापान नहीं झेल सका।
इंपीरियल आर्मी ने सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दी एंड हो गया। अमेरिका सबसे बड़े न्यूक्लियर नरसंहार का विलन बन गया। लेकिन बजाय दुनिया से माफी मांगने के, अमेरिका वक्त के साथ और क्रूर हो गया। 1950 से 1953 तक चली कोरिया की जंग में भी अमेरिका एटम बम गिराने वाला था। अमेरिकी सेना के सर्वोच्च अधिकारी डगलस मैकार्थर ने चीन के अलग अलग शहरों में एटम बम गिराने का फैसला कर लिया था। प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति को पता चला तो जनरल मैकार्थर को बर्खास्त कर दिया गया। 27 मई 2016 की इन तस्वीरों को देखिए। बतौर राष्ट्रपति पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जापान के हिरोशिमा मेमोरियल पहुंचा था। ओबामा उन लोगों से भी मिले जो 1945 के न्यूक्लियर नरसंहार में जिंदा बच गए थे। लेकिन अगर कहीं तीसरा एटम बम फटा तो कौन बचेगा कौन नहीं, ये समझने के लिए प्रिंसटन साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम की एक रिसर्च पर नजर डालिए। रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग हुई और अगर इन दोनों देशों में से किसी ने भी एटम बम दागा तो अटैक होने के 60 मिनट के भीतर 34.1 मिलियन यानी 3 करोड़ 40 लाख लोगों की जान चली जाएगी और धमाके की चपेट में आकर करीब 5 करोड़ 73 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। आज चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों के पास एटम बम है। इंसानियत के लिए ये बेहद खतरनाक फैक्टर है। विस्तारवाद का खलनायक चीन पूरे एशिया में जंगी तनाव फैला रहा है। ताइवान पर कब्जे की जिद ने एक और वॉर फ्रंट खोल दिया है, जिससे दुनिया पर फिर हिरोशिमा और नागासाकी एपिसोड दोहराने का डर है।